हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑन माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं कि एक इफ़ेक्टिव फाइवर की गिग कैसे बनाई जाती है ताकि आप लोगों की फाइवर की गिग रैंक भी हो और आप लोगों के पास ऑर्डर्स भी आ सकें। तो इस वीडियो को स्टार्ट से फिनिश तक जो है वो आपने लाजमी देखना है और मेक श्योर करना है कि स्टेप बाय स्टेप जितनी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा वो अप्लाई करनी है और आप देखेंगे इसका रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा आएगा आप लोगों की गिग्स के ऊपर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फाइवर की गिग क्रिएशन का प्रोसेस। ऑलराइट, सो इस वक्त मैं अपनी स्क्रीन पे आ गया हूँ और स्क्रीन के ऊपर एक चीज़ मैं आप लोगों को सबसे पहले बताना चाहूँगा कि आपके पास फाइवर के ऊपर दो मोड्स होते हैं। फर्स्ट इज़ द लेट्स से सेलर मोड एंड सेकंड इज़ द बायर मोड। अगर आप लोगों के पास टॉप के ऊपर यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे स्विच टू सेलिंग लिखा हुआ है। अगर स्विच टू सेलिंग लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि आप बायर मोड में हैं। और अगर यहाँ पर स्विच टू बायर लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि आप सेलर मोड में हैं। आप क्योंकि एज ए फ्रीलांसर सर्विसेज प्रोवाइड करना चाहते हैं तो आपको सेलर मोड में जाना है। तो हम इस बटन पे क्लिक करेंगे और सेलर मोड में चले जाएंगे। सो दिस इज़ माय सेलर मोड और यहाँ पर आकर आप अपनी गिग्स वगैरह बना सकते हैं। इस वक्त मेरे पास डैशबोर्ड पे कुछ नंबर शो हो रहे हैं, कुछ ऑर्डर्स शो हो रहे हैं। आप लोगों के पास अगर नहीं शो हो रहे तो डोंट वरी, जब ऑर्डर आएंगे तो यहाँ पर शो होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो सबसे पहले आपने जो पेज विज़िट करना है वो टॉप के ऊपर यहाँ पर गिग्स वाला पेज है। सबसे पहले मैं गिग्स वाले मेन्यू के ऊपर क्लिक करूँगा। जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो मेरे पास यहाँ पर जो मेरी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग गिग्स हैं वो शो हो रही हैं। एक वक्त में आप फाइवर की 7 गिग्स बना सकते हैं। 7 गिग्स बनाने का ऑप्शन होता है एज ए न्यू सेलर जब भी आप फाइवर के ऊपर स्टार्ट करेंगे। इसका मतलब है कि आप लोगों ने बड़े केयरफुली अपने टॉपिक्स की सिलेक्शन करनी है, बहुत केयरफुली अपनी गिग्स बनानी है। ऑलराइट, इस पेज के ऊपर हमारे पास एक बटन शो हो रहा है राइट साइड पर जिसका नाम है क्रिएट ए न्यू गिग। आपने इस बटन के ऊपर क्लिक कर देना है और क्लिक करने पे आपके पास एक नया पेज ओपन हो जाएगा जहां पर आप अपनी गिग वगैरह क्रिएट कर सकते हैं। गिग क्रिएशन 6 स्टेप्स के ऊपर मुश्तमिल है और ये सारे 6 स्टेप्स आपको कंप्लीट करने होंगे अपनी गिग को पब्लिश करने के लिए। यहाँ पर आपके पास सबसे पहले टाइटल आता है और टाइटल आपने कुछ इस तरह का बनाना है कि उसमें आपके जो टारगेटेड कीवर्ड्स होंगे वो आपने ज़रूर इंक्लूड करने हैं। टारगेट कीवर्ड्स कैसे निकालते हैं ये आप लोगों को मैं अगली वीडियो के अंदर बताऊंगा। और सबसे पहले बस यहाँ पर आप ये माइंड में रख लें कि आपने टारगेटेड कीवर्ड्स को इंक्लूड करना होता है और बताना होता है कि आप क्या काम करेंगे। दिस इज़ रियली रियली इंपॉर्टेंट। आपका जो टाइटल होगा वो आपके गिग का यूआरएल भी बन जाएगा। जो यूआरएल आपके गिग का बनेगा वही आप लोगों की रैंकिंग भी करवा रहा होता है और फर्स्ट टाइम जो भी आपने टाइटल देना होता है वो आप लोगों के गिग का यूआरएल भी बन जाता है। तो आप लोग अपना गिग का टाइटल फर्स्ट टाइम कुछ ऐसा भी रख सकते हो जिसमें टारगेटेड कीवर्ड्स आपने डाल दिए हों और बाद में जब आपने गिग पब्लिश कर देनी है तो उसको आप बाद में चेंज भी कर सकते हो। दिस इज़ रियली हेल्पफुल टिप बिकॉज आपका जो यूआरएल है वो गूगल में भी जाना होता है और आपको जैसे कि पता है कि ट्रैफिक गूगल से भी आती है तो आप गूगल पे भी उसको रैंक करने के लिए टाइटल का इस्तेमाल कर सकते हैं। सेकंड, आपके पास कैटेगरी होती है और कैटेगरी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि फाइवर खुद सजेस्ट भी कर रहा है कि आप किस कैटेगरी के अंदर इस गिग को बनाएं। यहाँ पर मैंने राइटिंग एंड ट्रांसलेशन और लिंक्डइन प्रोफाइल्स को चूज़ कर लिया है। और उसके बाद आपके पास गिग मेटा डाटा आ जाता है। मेटा डाटा के अंदर आपके पास ये दो ऑप्शंस आ रहे हैं। याद रहे कि ये जो गिग मेटा डाटा है ये आपकी कैटेगरी और सब कैटेगरी पे डिपेंड करता है। अगर आप डिफरेंट कैटेगरी और सब कैटेगरी चूज़ करेंगे तो ये आपके पास डिफरेंट गिग मेटा डाटा शो होगा। सेकेंडली आपके पास नेक्स्ट है सर्च टैग्स। तो टैग्स के अंदर मैंने ये लिख दिया लिंक्डइन फ्रीलांसिंग, लिंक्डइन जॉब्स, लिंक्डइन सर्विसेज, लिंक्डइन प्रोफाइल, लिंक्डइन बिजनेस। मैक्सिमम आप 5 टैग्स यहाँ पर एंटर कर सकते हैं और हर टैग के अंदर मैक्सिमम 20 कैरेक्टर्स हो सकते हैं या उससे लेस होने चाहिए। और यहाँ पर मैंने ये इंटर कर दिए हैं। आप हर टैग जब आप इंटर कर लें, जैसे लिंक्डइन फ्रीलांसिंग मैंने लिखा है तो टैब प्रेस करें अपने कीबोर्ड से तो आप नेक्स्ट टैग इंटर कर सकेंगे। अब मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद हमारे पास नेक्स्ट जो पेज आ गया है दैट इज़ प्राइसिंग। और प्राइसिंग के अंदर आप लोगों ने ये बताना होता है कि आप लोगों के पास इस गिग को बाय करने के लिए क्लाइंट को कितने पैसे पे करने हैं। जो भी यहाँ पर ऑर्डर करने के लिए आएगा तो उसको कितने पैसे देने पड़ेंगे। और यहाँ पर पैकेजेस का कंसेप्ट भी है। पैकेजेस में ये होता है कि आप एक गिग के 3 पैकेजेस बना सकते हैं और डिफरेंट किस्म की सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। आई हाईली रिकमेंड दैट यू प्रोवाइड 3 पैकेजेस प्रोवाइड करने से ये होता है कि आपकी गिग ज़्यादा रैंक होगी। और फाइवर भी ये रिकमेंड करता है। ये राइट साइड पर आपके पास ये टिप्स आ रही हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ आता है कि इट इज़ हाईली रिकमेंडेड कि आप अपने पैकेजेस भी बनाएं
पैकेजेस बनाने से आपके पास डाटा ज़्यादा इंटर होता है, गिग मेटा डाटा ज़्यादा इंटर होता है, तो इस वजह से गिग की रैंकिंग बेहतर होने के चांसेस हो सकते हैं। ऑलराइट, सो मैंने ये वाले सेक्शंस कंप्लीट कर लिए हैं और क्विकली मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पर देखें, बेसिक पैकेज है, स्टैंडर्ड पैकेज है एंड प्रीमियम पैकेज है। सो फर्स्ट पैकेज में मैंने इनको बताया कि मैं आप लोगों को बेसिक लिंक्डइन की कंसल्टेशन प्रोवाइड करूँगा और नीचे यहाँ पर हम डिस्क्राइब कर सकते हैं, बता सकते हैं कि भाई आप इस बेसिक कंसल्टेशन में क्या गेट करेंगे। सो यहाँ पर मैंने बताया कि आप 30 मिनट्स की कंसल्टेशन जो है वो प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन और क्लाइंट हंटिंग के रिलेटेड होगी। सेकंड में मैंने बताया कि स्टैंडर्ड कंसल्टेशन एंड थर्ड में इसी तरह से प्रीमियम कंसल्टेशन। और प्रीमियम में मैंने ये बता दिया कि आप 2 आवर्स की कंसल्टेशन लेंगे और साथ साथ आपको बोनस टिप्स और CV टेम्पलेट्स भी मिल जाएंगे। सो इस तरह से मैंने थोड़ा सा एम्फेसाइज कर दिया है कि लोग मेरी प्रीमियम सर्विस को बाय करें। सेकेंडली, एक चीज़ नोट करें कि मैंने अपने जो टारगेटेड कीवर्ड को यहाँ पर ज़रूर मेंशन किया है, जो कि आप देख सकते हैं कि लिंक्डइन कंसल्टेशन, लिंक्डइन कंसल्टेशन, लिंक्डइन कंसल्टेशन तीनों में, और फिर इसी तरह से लिंक्डइन कंसल्टेशन यहाँ पर भी मैंने मेंशन किया है। इससे ये होगा कि मेरी गिग ज़्यादा बेहतर रैंक होगी, अच्छे तरीके से रैंक होगी। नेक्स्ट आपके पास डिलीवरी डे आ जाता है कि आप कितने दिनों के अंदर ये सर्विस डिलीवर करेंगे। मिनिमम आपके पास 1 डे का टाइम होता है और मैक्सिमम आपके पास 90 डेज़ का टाइम होता है, तो आपने यहाँ से ये चूज़ कर लेना है। नेक्स्ट आपके पास ये ऑप्शंस आ रहे हैं लेफ्ट साइड पर, आप देख सकते हैं। अगेन इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर सर्विस और सब कैटेगरी जो आपने चूज़ की है, उसी के मुताबिक आपके पास ये जो लेफ़्ट साइड पर ऑप्शंस हैं वो आ रहे होंगे। और यहाँ पर देख सकते हैं कि तीनों के अंदर मैंने तकरीबन मतलब सारे ही ऑप्शन मैं यहाँ पर प्रोवाइड कर रहा हूँ। 1 डे के अंदर ये सारी सर्विस होगी, बट ये टाइम शॉर्ट होगा। सो नेक्स्ट आपके पास आ जाता है कि रिवीजन क्या होती है। लेट्स से आपके पास कोई क्लाइंट आया, उसने कोई आपसे काम करवाया। लेट्स से आप रेज़्यूमे राइटिंग करते हैं या रेज़्यूमे आप क्रिएट करके देते हैं, CV क्रिएट करके देते हैं। तो अगर क्लाइंट को कुछ पसंद नहीं आता, वो कुछ मॉडिफिकेशन करवाना चाहता है, तो वो आपसे रिक्वेस्ट करेगा कि आप मुझे ये काम दोबारा से करके दो। तो इस प्रोसेस को हम रिवीजन बोलते हैं। याद रहे कि रिवीजन जो है, ऐसा नहीं है कि आपने मुकम्मल डिफरेंट कोई काम करके देना है। एक CV बना ली है, एक और CV बना के देनी है, ऐसा नहीं है। जो एग्जिस्टिंग काम किया है उसी में मॉडिफिकेशंस करनी है। कई फ्रीलांसर्स ये करते हैं, वो ये समझते हैं कि शायद हमें ये सारा काम दोबारा करके देना है और विदाउट एनी फ़ी करके देना है। नेक्स्ट आपके पास आता है यहाँ पर प्राइस का ऑप्शन में मैंने रखा है कि बेसिक आपको $10 में मिलेगा, स्टैंडर्ड जो है वो आपको 15 में, और ये जो प्रीमियम होगा वो आपको $30 में ये पैकेज मिल जाएगा। बिकॉज इसमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मैंने यहाँ पर प्रोवाइड की हैं कि मैं आपके लिए टेम्पलेट भी बना के दूँगा, CV भी बना के दूँगा। और नेक्स्ट आ जाएँ तो ये वाला सेक्शन है गिग एक्स्ट्रास का। ये भी आप लोगों ने इग्नोर नहीं करना, अपनी गिग के अंदर आपने एक्स्ट्रा ज़रूर इंक्लूड करनी है। फॉर एग्जांपल, मेरी जो गिग मैं बना रहा हूँ उसके रिलेटेड मैंने देखा कि एक मैं ये गिग एक्स्ट्रा दे सकता हूँ कि मैं आप लोगों को फ्री CV बना के दूंगा, खुद आप लोगों के स्किल्स ले लूँगा, सारी जॉब हिस्ट्री ले लूँगा और ये आप लोगों को मैं बना के दूंगा। तो इसके लिए मैंने कहा है कि भाई $10 में एक्स्ट्रा चार्ज करूँगा, 3 दिन में मैक्सिमम लूँगा और आप लोगों का ये वाला एक्स्ट्रा डिलीवर करने के लिए, गिग एक्स्ट्रा डिलीवर करने के लिए। तो आप अपनी सर्विस के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें रख सकते हैं कि जो पॉसिबल हो, क्लाइंट बाय कर सकता है, आप उनको यहाँ पर शामिल कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक मेरी वेबसाइट lws.academy पर साइनअप नहीं किया तो आज ही जाएँ, साइनअप करें। लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है, जिसमें आप लोगों को काफ़ी कोर्सेज अवेलेबल हैं, जैसे कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग का कोर्स, UI UX एंड माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, आफ्टर इफेक्ट्स मैं भी सिखा रहा हूँ, जिसमें फ्रीलांसिंग भी है और अपर भी है, और फ्री में भी कोर्सेज अवेलेबल हैं। चाहिए अभी जाकर साइन अप कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। थर्ड स्टेप, द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, दैट इज़ रिगार्डिंग द डिस्क्रिप्शन एंड FAQs। ये क्या होते हैं? डिस्क्रिप्शन इज़ बेसिकली जो आपकी गिग के नीचे डिस्क्रिप्शन शो होगी। मैक्सिमम इसके अंदर आप 1200 कैरेक्टर्स राइट कर सकते हैं। और एक बात और मैं आपको बताता चलूँ कि आपने जो कीवर्ड्स हैं वो यहाँ पर अच्छे तरीके से लिखने हैं। आप मतलब अपना जो टारगेटेड कीवर्ड होगा उनको आपने अच्छे तरीके से मेंशन करना है। और मैं चाहूँगा कि एटलीस्ट 10% आपकी डेंसिटी ज़रूर हो। अगर आप 1000 कीवर्ड्स लिख रहे हैं, वर्ड्स लिख रहे हैं इस डिस्क्रिप्शन को राइट करने के लिए, तो इसका मतलब है कि 10 वर्ड्स जो हैं वो आपके फोकस्ड कीवर्ड के ज़रूर होने चाहिए। ऑल राइट, सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने डिस्क्रिप्शन लिख ली है, और डिस्क्रिप्शन मैंने AI टूल के थ्रू लिखी है, मैं ऑनेस्टली आपको बताऊँ तो। और अगर आप लोग भी जानना चाहते हैं कि मैंने कौन सा टूल यूज़ किया है और ये सारा प्रोसेस मैंने कुछ इनपुट की है और ये सारा टेक्स्ट खुद ब खुद जनरेट हो गया, तो आप लोग कमेंट करें। और मुझे अगर इस वीडियो के नीचे 200 कमेंट्स आते हैं, डिफरेंट लोगों की तरफ से रिक्वेस्ट आती हैं, तो मैं ज़रूर एक वीडियो
एआई राइटिंग टूल्स के ऊपर भी बना दूंगा कि आप किस तरह से अपनी प्रोफाइल की डिस्क्रिप्शन या फिर अपनी डिस्क्रिप्शन वगैरह लिख सकते हैं। और इट कैन बी यूज़फुल बिकॉज ये आसान कर देता है काम को। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने कीवर्ड्स को हाईलाइट भी किया है और बोल्ड भी किया है। आपके पास ये ऑप्शन मौजूद है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ऑप्शंस डिफरेंट मौजूद हैं। आप अपना टेक्स्ट सिलेक्ट करेंगे, बोल्ड या हाईलाइट कर सकते हैं। मेक श्योर करें कि आप अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को बोल्ड और हाईलाइट करें ताकि रीडेबिलिटी बढ़े। और आप जो कीवर्ड्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा बल्कि 10% से ज़्यादा ना करें तो बहुत अच्छी बात होगी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मल्टीपल प्लेसेस पे लिंक्डइन का कीवर्ड जो है वो रिपीट हो रहा है। और एंड पे आप ये मैसेज ज़रूर लिखें कि प्लीज़ मुझे मैसेज करें ऑर्डर प्लेस करने से पहले, ताकि आपको अवेलेबिलिटी जो है वो कंफर्म हो जाए। सो डिस्क्रिप्शन लिखने के बाद नेक्स्ट मैंने ये किया है कि ये एक और सेक्शन है दैट इज़ रिगार्डिंग माइलस्टोन्स। सो माइलस्टोन में ये होता है कि आप स्टेप बाय स्टेप माइलस्टोन्स क्रिएट कर सकते हैं। माइलस्टोन 1 इज़ लेट से कॉल, और फिर सेकंड माइलस्टोन लेट से किसी और चीज़ का होगा, तो आप माइलस्टोन में पेमेंट ले सकते हैं। बट इसके लिए रिक्वायरमेंट ये है कि आपकी जो गिग है वो कम से कम $100 की होनी चाहिए। बट हमने जो गिग बनाई है वो कम से कम $10 की है, तो इस वजह से हम अपना जो माइलस्टोन है वो क्रिएट नहीं कर सकते। सो यहाँ पर आपके पास FAQs आ जाते हैं। FAQs इज़ बेसिकली कि आपके पास क्लाइंट के माइंड में क्या क्या कन्फ्यूजन्स हो सकती हैं, क्लाइंट के माइंड में क्या क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने 2 FAQs ऑलरेडी ऐड किए हुए हैं कि सबसे पहले लिखा हुआ है कि किस तरह से हम कॉल का टाइम जो है वो डिसाइड करेंगे। तो मैंने लिखा है कि भाई आप अपना जो टाइम है वो कैलेंडली का लिंक मैं आपको दूंगा, तो आप वहाँ से पिक कर सकते हैं। सो आपने क्लाइंट का सोचना है कि क्लाइंट के माइंड में क्या क्या क्वेश्चन हो सकते हैं इस सर्विस को लेके, और उसके आंसर्स आपने यहाँ पर लिखने हैं। सो विच टूल विल बी यूज टू कॉल, तो यहाँ पर आपने लिखा हुआ है कि वी विल डू कंसल्टेशन विया जूम। तो ये सारा आप वो सारे क्वेश्चन यहाँ पर लिख सकते हैं। अगेन सेव एंड कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करेंगे तो हम नेक्स्ट स्टेप पे आ जाएंगे, जो कि आपके पास ये रिक्वायरमेंट्स वाला सेक्शन है, ये आपने फिल करना होगा। रिक्वायरमेंट्स वाले सेक्शन के अंदर आपने क्लाइंट से ये पूछना होता है कि क्लाइंट से आपने क्या इन्फॉर्मेशन लेनी है। फॉर एग्जांपल मैं अगर लिंक्डइन की सर्विस दे रहा हूँ तो डेफिनेटली मैं उससे पूछूंगा कि आप अपने लिंक्डइन प्रोफाइल का लिंक शेयर करें, और दूसरे नंबर पर आप ये बताएं कि आपकी लिंक्डइन की प्रोफाइल की जो है वो इस क्या 100% कंप्लीट है या नहीं है। लेट से अगर आप वर्डप्रेस की वेबसाइट बना रहे हैं तो ज़ाहिर है आप पूछेंगे कि क्या आप मुझे होस्टिंग और की एक्सेस दे रहे हैं। लेट से आप लोगो बना रहे हैं तो क्लाइंट से आप ब्रीफ मांगेंगे कि वो क्या बनाना चाह रहा है, एंड सो ऑन। सो यहाँ पर हम क्वेश्चंस ऐड करते हैं। क्वेश्चंस ऐड करने के बाद हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं और गैलरी वगैरह ऐड करते हैं। राइट, सो यहाँ पर क्विकली मैंने आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चंस ऐड कर दिए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल डू यू ऑलरेडी हैव द प्रोफाइल ऑन लिंक्डइन, ये येस नो टाइप का क्वेश्चन होगा, MCQ टाइप, और क्लाइंट येस या नो चूज़ कर सकता है। फिर मैंने यहाँ पर ये दिया है कि आप अपनी लिंक जो है वो प्रोफाइल का शेयर करें, तो ये फ्री टेक्स्ट टाइप का होगा। फिर मल्टीपल चॉइस में मैंने पूछा है कि फॉर विच पर्पज डू यू वांट टू यूज़ लिंक्डइन, तो यहाँ पर मैंने कुछ ऑप्शंस दे दिए हैं। तो आप अपने सिनेरियो के हिसाब से, अपनी सर्विस के हिसाब से यहाँ पर ये क्वेश्चंस वगैरह ऐड कर सकते हैं और उनको मार्क एज रिक्वायर्ड कर सकते हैं या ऑप्शनल कर सकते हैं। सेव एंड नेक्स्ट करते हैं तो हम नेक्स्ट स्टेप पे आ जाएंगे। दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन, दैट इज़ द गैलरी। गैलरी के अंदर आप लोग ये कर सकते हैं कि आप अपनी सर्विस को विजुअल लुक देने के लिए इमेजेस अटैच कर सकते हैं। आप वीडियोस अटैच वीडियो एक होगी, इमेजेस आपके पास 3 हो सकती हैं, और डॉक्यूमेंट्स आपके पास 2 हो सकते हैं। मैं आप लोगों को हाईली रिकमेंड करूँगा कि यार 3 इमेजेस आप ज़रूर अटैच करो। फर्स्ट इमेज के अंदर आप अच्छा सा बताओ कि किस तरह से आप अपनी सर्विस, कौन सी सर्विस आप प्रोवाइड कर रहे हो, और उसकी जो गाइडलाइंस हैं वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, वो भी ज़रूर देखिएगा। उसके बगैर आप अपनी फाइवर की गिग इमेज मत बनाइएगा, और मैं आप लोगों को क्रिएट करना भी बताऊँगा फाइवर की गिग इमेज कैसे क्रिएट करनी है। सो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन पे ज़रूर क्लिक करें, बिकॉज़ आप लोगों के पास फाइवर की कंप्लीट सीरीज़ आने वाली है और बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। नेक्स्ट जो टिप्स आने वाली हैं वो आपको बहुत ज़्यादा यूज़फुल लगेंगी। और वीडियो है, वीडियो 75 सेकंड्स की हो सकती है,
और आप इसको अपना काम दिखाने के लिए भी कर सकते हैं, या आप जिस तरह से मैं आप लोगों के साथ बात कर रहा हूँ इस तरह से आप अपनी सर्विस को एक्सप्लेन भी कर सकते हैं, विच विल बी बेस्ट। यहाँ पर आप प्रेजेंटेशन बनाकर भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। और यहाँ पर आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं, डॉक्यूमेंट में आप पीडीएफ बनाकर अपने काम को दिखा सकते हैं। मे बी अगर लिंक्डइन प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन कर रहा हूँ तो मैं उनको दिखा सकता हूँ मेरे पास कितने क्लाइंट्स आए इस प्रोसेस को फॉलो करने के बाद। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं एक इमेज बनाकर जल्दी जल्दी लगाता हूँ और नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारे पास क्या आता है। ये बाय द वे तीनों चीज़ें हम कैसे करते हैं ये सारा कुछ मैं आप लोगों को सिखाऊंगा, बट इन सेपरेट वीडियो। इस वीडियो के अंदर हम आपको जस्ट एक गिग क्रिएशन के प्रोसेस से लेके जाना चाहता था और कौन कौन सी चीज़ें ख्याल रखनी। बाय द वे गिग इमेज जब आपने अपलोड करनी है तो उसका जो नेम है वो आपने रीनेम कर लेना है। रीनेम करके आपने वो वाले कीवर्ड्स पुट कर देने हैं जिनको आपने टारगेट करना है। फॉर एग्जांपल मैं लिंक्डइन की कंसल्टेंसी दे रहा हूँ या लिंक्डइन प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन को टारगेट कर रहा हूँ, तो मैं अपनी फाइवर की गिग इमेज को रीनेम कर दूंगा लिंक्डइन प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन या लिंक्डइन कंसल्टेशन। तो इससे ये होगा कि आपकी गिग की रैंकिंग पे भी इफेक्ट आएगा और एक्सटर्नल भी रैंकिंग अच्छी होगी, इंटरनल यानी फाइवर के ऊपर भी सर्च रैंकिंग बेहतर होगी। और भी सर्च रैंकिंग फैक्टर्स मैं शेयर करूँगा ज़ाहिर है, बट अभी के लिए ये आप लोगों ने याद रखना है। अभी मैं ये एरिया फिल करता हूँ और फिर आपके पास वापस आता हूँ। ऑल राइट, सो आप इस वक्त देख सकते हैं कि मैंने कैनवा को यूज़ करते हुए एक फाइवर की जो गिग इमेज है वो बना ली है। और लिटरली इट टुक लाइक 10 to 15 minutes फॉर मी टू डिज़ाइन दिस इमेज। और अगर आप ये भी सीखना चाहते हैं तो कमेंट करें यार, कमेंट क्यों नहीं करें, लाइक करें वीडियो को, दूसरों के साथ शेयर करें और ताकि मैं मोटिवेट हो सकूं। और मैंने ये डाउनलोड कर ली है और डाउनलोड करने के बाद मैं आपको दिखा दूं। यहाँ पर ये इमेज ये कुछ इस तरह से नज़र आ रही है, इसको हम फुल स्क्रीन करके भी देख सकते हैं, जो कि यहाँ पर ये आप देख सकते हैं। और बाय द वे इसका जो साइज़ है वो आप लोगों ने मेक श्योर करना है कि 1280 by 769 हो। ये रिकमेंडेड साइज़ है, मैक्सिमम भी आप जा सकते हैं, इसको लेकर जा सकते हैं, वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ साइज़ क्या होगा, बट रिकमेंडेड है इसके आप 1280 by 769 रखें। और ये जो बार बार मैं नेम का आपको बोल रहा था, यहाँ पर इस वक्त आप देख सकते हैं कि इसका जो नेम है वो image.png है, बट हम ये चाहेंगे कि इसको रीनेम कर लें अपने उस कीवर्ड के मुताबिक जो हमने टारगेट करना है। इमेज को रीनेम करने के लिए आपने क्या करना है, इस इमेज को सिलेक्ट कर लेना है और F2 के बटन पर क्लिक कर देना है अपने कीबोर्ड से। तो यहाँ पर आप अपना नेम रीनेम कर सकते हैं। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ लिंक्डइन प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन, राइट। मैंने ये रीनेम कर दिया। इसको रीनेम करने के बाद अब हम अपने फाइवर के गिग के इमेज के साथ इसको अटैच कर देंगे और अटैच करने के बाद हम इसको अपनी गिग को पब्लिश कर सकते हैं। यहाँ पर आप क्लिक करें, क्लिक करने के बाद आपने क्या करना है, उस इमेज को आपने यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है कि जो आपने इमेज यहाँ पर अटैच करनी है। यहाँ पर मैं क्विकली जाता हूँ, यहाँ पर जाने के बाद ये इमेज जो है वो सिलेक्ट कर देता हूँ। तो ये इमेज मेरे पास अपलोड हो गई है, ये आपकी प्राइमरी इमेज होगी। और मैं रिकमेंड करूँगा कि बाकी दो भी आप अपलोड करें, बट अभी के लिए टाइम सेव करने के लिए मैं ये नहीं अटैच कर रहा, ये वीडियो भी नहीं कर रहा और डॉक्यूमेंट भी नहीं अटैच कर रहा। और अब अगर आप अपनी इमेज को प्रीव्यू अपनी गिग को प्रीव्यू करना चाहते हैं तो सेव एंड प्रीव्यू के बटन पर क्लिक करेंगे तो आप प्रीव्यू भी कर सकते हैं कि आपकी गिग फाइनली कैसी लगेगी जब आप इसको पब्लिश कर देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये हमारी गिग है। अगर आप ये लो रेजोल्यूशन आपको नज़र आ रही होगी, दैट्स ओके। जब आपकी ये गिग पब्लिश हो जाएगी तो ये आपको हाई रेजोल्यूशन में ही नज़र आएगी। बट अगर आप ये चाहते हैं कि हाई रेजोल्यूशन हो तो आप अपनी इमेज को डाउनलोड करते वक्त ऐसा करें कि 2-3x कर लें। यहाँ पर देखें ये साइज़ का ऑप्शन आ रहा है कैनवा में, आप इसको मैक्सिमम 4000 पे ले जा सकते हैं। जो भी साइज़ 3x आ रहा है उसको भी डाउनलोड करके आप अपलोड कर सकते हैं, दैट इज़ ऑल्सो फाइन। मेक श्योर टू डू दैट। और अभी के लिए हम इसके साथ गुजारा करते हैं और अपनी गिग इमेज को पब्लिश करने के लिए जस्ट आपने सेव एंड कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करना है और आपकी गिग जो है वो पब्लिश हो जाएगी। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, आप लोगों को पता चला होगा कि एक फाइवर की गिग कैसे बनाई जाती है और एक इफ़ेक्टिव फाइवर की गिग कैसे बनानी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और मुझे बताएं कि अगर आप मज़ीद फाइवर के ऊपर ये वीडियो देखना चाहते हैं तो बताएं यार, बताएं जल्दी जल्दी। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।